दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी एक छोटी सी आवाज आपकी मौत का कारण बन जाए, अगर रोना, चिल्लाना, बोलना सब पर पाबंदी हो जाए, तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा? और अगर आपने जरा सी भी आवाज कर दी, तो हजारों ज़ॉम्बी आपकी तरफ दौड़ पड़ेंगे। आज की फिल्म एक ऐसी ही डरावनी दुनिया पर आधारित है। फिल्म का नाम है साइलेंट जोन। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसका आखिरी बलिदान वाला दृश्य आपका दिल हिला देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक गुप्त भूमिगत प्रयोगशाला से, जहां वैज्ञानिक एक खतरनाक वायरस पर प्रयोग कर रहे होते हैं। इस वायरस का उद्देश्य होता है ऐसे सैनिक बनाना जो सिर्फ आवाज के सहारे दुश्मन को ढूंढ सके। लेकिन एक रात अचानक बिजली चली जाती है, सुरक्षा द्वार खुला रह जाता है और एक वैज्ञानिक उस वायरस के संपर्क में आ जाता है। सिर्फ 2 घंटे के अंदर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आंखें बेकार हो जाती हैं, शरीर हिंसक हो जाता है और वह सिर्फ आवाज के पीछे भागने लगता है। वह पहला आवाज से शिकार करने वाला ज़ॉम्बी बन जाता है। धीरे धीरे यह वायरस हवा और पानी के जरिए पूरे शहर में फैल जाता है। शहर बन जाता है सन्नाटे का कब्रिस्तान। अगली सुबह स्कूल बंद, सड़कें खाली, एम्बुलेंस के सायरन बंद, मोबाइल नेटवर्क भी खत्म। जो लोग डर के मारे चिल्लाते हैं, जो गाड़ियां हॉर्न बजाती हैं, जो अफरा तफरी में भागते हैं, उन पर ज़ॉम्बी तुरंत हमला कर देते हैं। ये ज़ॉम्बी देख नहीं सकते, लेकिन 1 किलोमीटर दूर की आवाज भी सुन सकते हैं और आवाज की दिशा में बिजली की रफ्तार से दौड़ते हैं। पूरा शहर बन जाता है एक साइलेंट कब्रिस्तान। अब कहानी में आते हैं हमारे 3 मुख्य किरदार। एलेक्स, एक पूर्व सैनिक और सर्वाइवल एक्सपर्ट। माया, एक डॉक्टर। टीना, माया की 8 साल की बेटी। तीनों एक पुराने मेट्रो स्टेशन के साइलेंस चैम्बर में छिपे होते हैं। यहाँ सब कुछ हाथों के इशारों से, कागज पर लिखकर और आंखों से बात करके होता है। टीना छोटी बच्ची है, उसे चुप रहना मुश्किल लगता है, लेकिन माया हर वक्त उसे सीने से लगाए रखती है। एक दिन कुछ नए लोग मदद मांगते हुए वहां पहुंचते हैं। एलेक्स उन्हें अंदर आने देता है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी डर के मारे कांपता हुआ गलती से एक लोहे की छड़ गिरा देता है। छन्ना नन्ना, बस सिर्फ एक आवाज, और अगले 10 सेकंड में जमीन कांपने लगती है। दीवारों के उस पार से गड़गड़ाहट आती है और फिर ज़ॉम्बी साइलेंस चैम्बर को तोड़कर अंदर घुस आते हैं। एक महिला डर के मारे चिल्ला देती है और 5 ज़ॉम्बी उस पर एक साथ टूट पड़ते हैं। कुछ ही पल में उसका शरीर, उसका चेहरा, उसकी हड्डियां, सब कुछ खत्म हो जाता है। एलेक्स चिल्लाना चाहता है, लेकिन आवाज ही उसकी दुश्मन है। सब लोग आपातकालीन सुरंग से भागते हैं। पीछे से ज़ॉम्बी सिर्फ आवाज का पीछा करते हुए तेजी से आ रहे होते हैं। सुरंग के अंदर पानी भरा होता है, जमीन फिसलन भरी होती है, चारों तरफ अंधेरा होता है और सब नंगे पांव चल रहे होते हैं। टीना का पैर एक पत्थर से टकराता है, वह गिरने वाली होती है। माया तुरंत उसका मुंह कसकर दबा लेती है ताकि आवाज बाहर न निकले। ज़ॉम्बी सिर्फ 10 फीट दूर थे। एलेक्स एक पत्थर दूर फेंकता है, ज़ॉम्बी उधर दौड़ जाते हैं और सबकी जान बच जाती है। सुरंग के एक कोने में टीना डर के मारे कांप रही होती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन वह रो भी नहीं सकती। माया उसके कान में धीरे से कहती है, बेटा, अगर हम जिंदा बच गए तो मैं तुम्हें फिर से हंसना सिखाऊंगी। टीना अपनी माँ को कसकर पकड़ लेती है। तीनों एक पुराने उजड़े हुए अस्पताल में पहुंचते हैं। यह माया को पता चलता है यही वो जगह है जहां से ये वायरस फैला था। चारों तरफ मरे हुए डॉक्टर, टूटी एम्बुलेंस और लोहे के पिंजरों में बंद ज़ॉम्बी। तभी एक गैस सिलेंडर गिरता है, धड़ाम। ज़ॉम्बी हर तरफ से अस्पताल पर टूट पड़ते हैं। लिफ्ट का शाफ्ट टूटता है और 3 ज़ॉम्बी सीधे नीचे गिर जाते हैं। एलेक्स समझ जाता है अगर सब साथ रहे तो कोई नहीं बचेगा। वह माया को एक नाव का नक्शा देता है और कागज पर लिखता है, तुम टीना को लेकर निकल जाओ, मैं इन्हें यहीं रोकता हूँ। एलेक्स एक पुरानी फैक्ट्री में घुसता है और वहां का तेज सायरन चालू कर देता है। पूरा शहर गूंज उठता है। हजारों ज़ॉम्बी एलेक्स की तरफ दौड़ पड़ते हैं।
एलेक्स मशीन रूम में फंस जाता है। ज़ॉम्बी दरवाज़ा तोड़ रहे होते हैं। एलेक्स आखिरी बार एक संदेश रिकॉर्ड करता है, अगर कोई यह सुन रहा है तो याद रखना, शोर मत करना, जिंदा रहने का यही एक रास्ता है। एलेक्स विस्फोट का बटन दबा देता है। धड़ा आ, फैक्ट्री, ज़ॉम्बी और एलेक्स सब राख में बदल जाते हैं। माया और टीना चुपचाप नाव से नदी पार करती हैं। दूर पहाड़ों के बीच एक सुरक्षित साइलेंट कॉलोनी होती है जहां और भी लोग जिंदा होते हैं। माया अपनी बेटी से धीरे से कहती है, दुनिया खत्म नहीं हुई है बेटा, बस बोलने का तरीका बदल गया है। यहीं यह डरावनी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी साइलेंट जोन फिल्म की पूरी खौफनाक कहानी। अगर आपको ऐसी सर्वाइवल और ज़ॉम्बी फिल्में पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है।